अपने पहले वीडियो में हमने आपको प्रायिकता की सामान्य जानकारी दी थी और एक क्वेश्चन भी दिया था कि जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हल्का सा उसका हो लेते हैं। किसी सिक्के को जब हम उछालेंगे, एक सिक्के की बात कर रहा हूँ अभी, एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो उसमें हेड आता है या ट्रेल आता है। तो यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी इसमें 1/2 हो जाती है और ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी भी इसमें 1/2 हो जाती है। अब हम दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, यानी कि दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों सिक्कों में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों सिक्कों में से किसी भी सिक्के में हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों सिक्कों में हेड व ट्रेल दोनों आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो प्रायिकता का जो हमारा फॉर्मूला था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे हर क्वेश्चन को करने के लिए। अब दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो उसमें कुल परिणाम कितने होंगे, पहले हम ये देखेंगे। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर ट्रेल आएगा। अब हम दूसरे सिक्के को उछालेंगे तो या तो उसमें हेड आएगा या उसमें भी ट्रेल आएगा। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हमको कुल परिणाम पता चल जाएंगे। हेड से हेड को गुणा करेंगे तो एच एच, कॉमा इस हेड से इस ट्रेल को गुणा करेंगे एच टी, फिर इस ट्रेल से इस हेड को गुणा करेंगे टी एच, फिर इस टी से टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी टी। यानी कि जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो इन चार परिणामों के अतिरिक्त कोई भी पांचवा परिणाम हमको प्राप्त नहीं होगा। अब हम आते हैं हमने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, दोनों सिक्कों को उछालने में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, दोनों सिक्कों को उछालने हेड आने की, दोनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, दोनों में हेड, पहले में इसमें इन दोनों में हेड आ रहा है और किसी में दोनों में हेड नहीं आ रहा है। तो जो अनुकूल परिणाम है हमारा एक है और कुल परिणाम 1 2 3 4, तो 1/4। यानी दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे उसमें हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/4 होगी। दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें दिया था कि दोनों सिक्कों को उछालने में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। हम देखते हैं, दोनों सिक्कों को जब हम उछाल रहे हैं दोनों में टेल कहाँ आ रहा है, इसमें हेड हेड आ रहा है, ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं है। इसमें एक हेड इसमें टेल, ये हमारा अनुकूल नहीं है, ये हमारे अनुकूल नहीं है। दोनों में टेल इसमें आ रहा है, तो दोनों में टेल इसमें आ रहा है, तो एक अनुकूल परिणाम एक ही है हमारे पास। दोनों में टेल आने की प्रायिकता पूछिए और कुल परिणाम वही रहेंगे 1 2 3 4, 1/4। तीसरा क्वेश्चन हमारा था, दोनों सिक्कों में से किसी भी सिक्के में हेड नहीं आने की प्रायिकता। अब किसी भी सिक्के में हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले में तो हेड है, दूसरे में भी हेड है, तीसरे में भी हेड है, चौथे परिणाम में यहाँ पर हेड नहीं है हमारा, तो अनुकूल परिणाम हमारा एक है और कुल परिणाम 1 2 3 4, तो 1/4। ये जो 1/4 है, दोनों सिक्कों में से किसी भी सिक्के में हेड नहीं आने की प्रायिकता है। अब चौथा क्वेश्चन मैंने इसमें दिया था आपको, दोनों सिक्कों में से में हेड व टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों सिक्कों में हेड और टेल आने की प्रायिकता, तो इसमें हेड हेड आ रहा है, इसमें टेल टेल आ रहा है। अब हेड और टेल किस में आ रहा है, इन दोनों में हेड और टेल आ रहा है, तो यानी अनुकूल परिणाम हमारे इस समय 2 हो जाएंगे, क्योंकि इस समय भी हेड और टेल आ रहा है, इसमें टेल हेड आ रहा है, और कुल परिणाम वही 4 ही रहेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2। तो अब किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, जब दो सिक्कों को उछालने की बात आएगी, तो मेरे ख्याल में अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब हम अगर तीन सिक्कों की बात करते हैं, तो तीन सिक्कों की अगर बात करते हैं तो कुल परिणाम, अगर हम तीन सिक्के एक साथ उछालेंगे तो यानी कि पहले सिक्के में भी हेड ट्रेल आएगा, हेड या ट्रेल में से कोई आएगा, दूसरे सिक्के में भी हेड या ट्रेल में से कोई आएगा, तीसरे सिक्के में भी हेड या ट्रेल में से कोई आएगा। तो हम कुल परिणाम निकालेंगे
इसमें गुणात्मक रूप में परिणाम बढ़ते हैं। जैसे जब हमने एक सिक्का उछाला था, तो जब हमने एक सिक्का उछाला था तो एक सिक्का और उसमें हेड और टेल कितना आ रहे थे, 2 थे, तो 2 एकम 2। अब 2 सिक्के उछाले तो 2 गुणा 2 यानी कि 4। और जब 3 सिक्के उछालेंगे तो हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड ट्रेल, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कुल परिणाम हमारे पास 8 प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, वही इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, एच 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 टी टी एच टी टी, इसको ऐसे ही रख देंगे हम एच टी। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, इन सब से इसको मल्टीप्लाई, इन सब से इसको मल्टीप्लाई, एच 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 टी। अब इससे करेंगे एच टी एच एच टी टी। अब इससे करेंगे टी एच एच। अब इससे फिर टी को करेंगे टी एच टी। अब इससे करेंगे टी टी एच। फिर इससे इसको करेंगे टी टी टी। तो हम देखते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, जब हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो पहले सिक्के में हेड और ट्रेल आएगा, यानी 2 परिणाम प्राप्त होंगे हमको। दूसरे में भी 2, दूसरे में भी 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। इसमें भी हम देखते हैं जब 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो 8 परिणाम प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 परिणाम हैं ये हमारे कुल परिणाम होंगे, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी कि कुल परिणामों में सदैव 8 ही आएगा। अब हम इसमें अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें भी अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला और तीनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता आपको पता ही है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अब हमने क्वेश्चन है कि जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो तीनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों में हेड हम देख रहे हैं कि तीनों में हेड एक ही में आ रहा है और किसी में तीनों में हेड नहीं आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम हमारा 1 है। कुल परिणाम तो सदैव 8 ही रहेंगे, क्योंकि 8 है हमारे पास, 1/8। ये क्या थी, तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 3 सिक्के आपने एक साथ उछाले और तीनों में टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर तीनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो हम देखते हैं कि तीनों में टेल जो है एक ही बार में आ रहा है, तो यानी अनुकूल परिणाम हमारा 1 है, कुल परिणाम वही 8 रहेंगे, तो तीनों में टेल आने की प्रायिकता भी 1/8 है। अब और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो 2 हेड हम देखते हैं कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कम से कम 2 हेड आने की, कम से कम 2 हेड इसमें भी हैं, 2 हेड इसमें भी हैं, 2 हेड इसमें भी हैं और 2 हेड इसमें भी हैं। तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4। तो प्रायिकता का फॉर्मूला वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा था, तो कम से कम 2 हेड, 1 2 3 और 4। तो अनुकूल परिणाम 4 हो जाएंगे, कुल परिणाम 8 रहेंगे। फिर आगे क्वेश्चन इसमें बढ़ते जाएंगे कि कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे जिसमें 2 टेल आ रही हैं, एक तो इसमें आ रहा है 2 टेल, एक इसमें आ रहा है 2 टेल, और एक इसमें आ रहा है 2 टेल, एक इसमें आ रहा है 2 टेल। तो कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, ये भी 2 टेल वाले कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4/8। इसमें और क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, अनेकों क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। जैसे हम कह दें कि सिर्फ
एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिर्फ एक टेल हम देखते हैं कि यहाँ पर को है, एक यहाँ पर को है और एक यहाँ पर को है और कहीं नहीं है। 3 जगहों पर एक टेल है। तो अब जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 अनुकूल परिणाम हमारे, क्योंकि तीनों में ही एक बार में टेल आ रहा है और कुल परिणाम वही रहेंगे 8। ऐसी एक क्वेश्चन और बन जाएगा इसमें, जब हम कहेंगे 3 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं, तीनों में सिर्फ एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों में एक बार हेड एक इसमें आ रहा है, एक ही हेड देखना है हमने, एक हेड इसमें आ रहा है और एक हेड इसमें आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 3/8। अब ऐसी अगर हम 4 सिक्कों को उछालें तो फिर वही रहेगा, पहले में HT, दूसरे में भी HT, तीसरे में भी HT, चौथे में भी HT। ये चार सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम, यानी कि इसमें भी हेड टेल है तो 2, 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 गुणात्मक रूप में आगे को बढ़ते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कुल परिणाम 16 हो जाएंगे। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करके 16 परिणाम आएंगे और हम अपने सारे क्वेश्चनों को इसमें कर सकते हैं। जब भी आप ये कुल परिणामों को निकालें तो अनुमान से न निकालें, इसी मेथड्स का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0 रहेगी। अब आगे मैं प्रायिकता में ताश के पत्तों और डाइस, जिसे लूडो का पासा कहते हैं, उसके क्वेश्चनों को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।